गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों कार्यपत्रक संख्या 81 और 82। तो सबसे पहले 81 को पढ़ते हैं। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री ने भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब नमस्ते होता है। तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, जुले जुले। तो ये था बच्चों, तीन सहेलियां जो थी वो कारगिल और लद्दाख का सफ़र कर रही थी कश्मीर का। और कश्मीर में श्रीनगर में सलाम वालेकुम कहा ड्राइवर ने, और वहाँ लद्दाख में जा कर के जुले जुले। तो देखो लद्दाख और श्रीनगर में भी भाषा का फ़र्क है। अब आइए पढ़ते हैं प्रश्न। तो सलाम वालेकुम कहा था किसने? टैक्सी ड्राइवर ने कहा था। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझती थी। अगला प्रश्न, टैक्सी रवाना हुई श्रीनगर से। हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपकी यहाँ स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ राम राम जी कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते, जुले जुले, वृक्ष पेड़, वायुयान हवाई जहाज, सहेलियाँ सखियाँ। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। पंजाबी में सत श्री अकाल कहते हैं। आसामी में तगड़ा रहो। तमिल में वाणिकम कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, नए शब्द बनाइए जैसे लद्दाख लद्दाखी, कश्मीर कश्मीरी, महाराष्ट्र मराठी, राजस्थान राजस्थानी। तो ये था बच्चों कार्यपत्रक संख्या 81 और ये थे प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे ही आपने भी हल करना है। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 82। तो गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला लिया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश ने सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। पुल के नीचे ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे में से ले जा रहा था। तो ये काम ईंट भट्टे पर चल रहा था बच्चों। और जो तीनों बच्चों ने पुराने बिल्डिंगों का भी सब सैर किया और ईंट भट्टे का भी। तो अब कुछ प्रश्न हैं, उनको समझदारी के साथ उत्तर देना है। तीनों ने दौरा करने का फैसला लिया। पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया? तो भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। ये था प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था?
आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी कर रहा था, कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी ला रहा था। ये काम ईंट भट्टे पर चल रहा था। ईंट बनाने में किन चीज़ों का प्रयोग होता है? ईंट बनाने में मिट्टी, पानी और कोयला की जरूरत होती है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर, पुराने मकान। इमारत, भवन। गूंदना, बच्चों मिलाना। निर्माण, बनाना। ये थे शब्दों के अर्थ। अब प्रश्न संख्या 7, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो बच्चों, मिट्टी से खिलौने बनते हैं, मटके बनते हैं, बर्तन बनते हैं, खपरेल, ईंट, भवन, लैंप, सजावट का सामान, चौक, टाइल, मूर्तियाँ आदि ईंट से मिट्टी से बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी मिट्टी से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, और जो मेरे को याद आई वो मैंने लिख दिया। तो ये थे आपके प्रश्न, एक बार फिर से देख लीजिए और इसी अनुसार आपने भी करना है। धन्यवाद बच्चों।